नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त द पार्क होटल में हम मौजूद हैं राजीव चौक के पास। और जिस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे मगध प्रोडक्शन का एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम हो रहा है। एक फैशन शो है जिसमें इनका मेन एजेंडा है मिशन शक्ति। तो वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाते हुए यहाँ पे पूरी कोशिश की गई है कि फैशन शो में यहाँ पे देखा गया कि बहुत सारी मॉडल्स आई हुई थी और इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हुए साड़ी वेयर किया है। इस चीज़ के लिए ये बेस्ड है इवेंट और वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो आपका क्या इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन है वुमेन एम्पावरमेंट? मैम, मैंने इसके लिए फाउंडेशन खोला है। जो हमारा फाउंडेशन नाम है सखमन भाग्य फाउंडेशन, जो प्रेजेंट्स करा मिशन शक्ति, हमारा अम्ब्रेला है मिशन शक्ति का, जिसके अंदर हम हर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हर काम करेंगे। जो हो गया, हमारा मेन एजेंडा है कि शादी करवाना। बहुत गरीब फैमिली लोग क्या होता है, डॉरी हमारे सोसाइटी का कर्ज है, वो करके कि हम एक सामूहिक विवाह करवाएं कि हाँ, सबका एक ज़िंदगी में एक जो पेरेंट्स लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज है, फार्मर्स है, सब लोग हैं, एक उनको एक फाउंडेशन, जो हम मेरा एक ऑब्जेक्टिव, एक मोटो है कि हाँ, हमारे साथ एक फाउंडेशन जुड़ा है जो सखमन भाग्य फाउंडेशन है, जो हमारे लिए है सोसाइटी को एक सक्षम कर रहा है और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पास कर रहा है कि हाँ, सखमन भाग्य फाउंडेशन ऑलवेज स्टैंड्स फॉर द बूस्टिंग वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ आवर कंट्री। सर, सकमन भाग्य फाउंडेशन शादी के लिए तो कर रहा है अपनी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन है। सर, एजुकेशन पर लड़कियों की एजुकेशन पर कुछ करेगा आगे चलकर, ऐसा कुछ विजन है आपका? मेरा मैम, ये फाउंडेशन ही हमारा है जिसमें एजुकेशन भी है, टूरिज्म भी है, सब कुछ है मैम। एजुकेशन से हर चीज़ है। तो हमारा ये है कि जितने भी ऑल द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट ग्रोथ, दैट सखमन भाग्य फाउंडेशन विल बी टेकिंग केयर। I request each and everyone to please come and join, and collectively we will do and make this a grand thing and a strong message to the society that कि female भी किसी से कम नहीं है and we are always there to heading high. ओके, थैंक यू सो मच। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबल नागी है। मैम, ये पूरा इवेंट जैसे मैंने देखा कि महिला सशक्तिकरण वुमेन एम्पावरमेंट पे बेस्ड है। सेंसस के अकॉर्डिंग कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो 10th के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। एजुकेशन लेवल पर किस तरह से देख रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट को, उसमें आपका क्या योगदान है? देखिए, मैं कहूँगी 10th के बाद नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो जब वो प्राइमरी से सेकेंडरी में जाती हैं, जो 8वीं कक्षा है, वहीं से आगे नहीं जा पाती हैं। और रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन का पिछले 15 साल से यही फोकस रहा है कि कहीं ना कहीं ये ड्रॉप आउट रेट जो है, इसको हम कम कर पाएँ और हमारी बच्चियां स्कूल तक पहुंच पाएँ। एंड जब आप स्लम्स में, जब आप गाँव में काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो आपको सही मायने में समझ में आता है कि वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या हैं और वहाँ पे किस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। और जैसे कि मैंने भी बताया कि हमारी महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करना और हमारे बच्चों को, केवल गर्ल चाइल्ड नहीं, इवन बॉयज़ को भी स्कूल तक पहुँचाना और उनकी एजुकेशन कंप्लीट होना मिनिमम टिल ग्रेजुएशन लेवल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और मैंने खुद देखा है कि जब आप उनके साथ बैठते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग लाखों की, करोड़ों के नंबर्स में आपसे जुड़ते हैं और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। आज इतने सारे बच्चों को हम स्कूल ले जा पा रहे हैं, उनको इंस्पायर कर पा रहे हैं, उनके पेरेंट्स को कि इनको आप काम मत करवाइए, आप इनको पढ़ने दीजिए, तो कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी इम्पैक्टफुल काम है। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे बीच में अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। और आज सरकार बच्चों को बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही है, यूनिफॉर्म, शूज़, मिड डे मील्स, नाश्ता, बैग्स, कुछ मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी आज बच्चों को स्कूल्स तक लाने के लिए सरकार दे रही है। तो अब नहीं पढ़ने का कोई रीज़न नहीं है। और अब शायद वो दिन नहीं रहे जिसमें हम कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स की पढ़ाई अच्छी नहीं थी। मैंने खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है और आज मैं एक एडवोकेट के जैसा बोलती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बच्चों को जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अ, बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजना चाहते हैं, बट दे कांट अफोर्ड इट, तो बच्चों की पढ़ाई बीच में बंद करवा देते। तो मैं उनको बोलती हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टैंडर्ड अब जो हम पहले बोलते थे वैसा नहीं है, इट्स रियली इम्प्रूव्ड। एंड आप वहाँ जाके देखें, एक बार टीचर्स से बात करें, प्रिंसिपल से फीडबैक लें, तो आई एम श्योर ये अवेयरनेस बहुत सारे लोगों में आएगी। थैंक यू सो मच। मैम, कैन यू प्लीज डिस्क्राइब दिस इवेंट? या ऑब्वियसली दिस इज इवेंट एक्चुअली ये है हमारी नारी शक्ति के ऊपर। आई थिंक इट्स वुमेन पावर। 70% मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा वुमेन है। मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा मेल पावर ज़्यादा है, बिकॉज दैट टाइम इतने ज़्यादा हम लोग मतलब लड़कियाँ इतनी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, तो वो लोग बैक स्टेप नहीं ले सकते अब। तो मैम, आपने साड़ी पहनी हुई है एंड हमने देखा है कि वेस्टर्न कल्चर आजकल इंडिया में लोग ज़्यादा वेयर करते हैं। तो इंडियन साड़ी आप
इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ देखती है, और अगर कम भी है तो किस तरह से आप आपका क्या योगदान रहेगा कि आप साड़ी को प्रमोट करें इंटरनेशनल लेवल पे? अ, ये मेरी खुद की ब्रांड है, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ। आज तक तो मैं कैमरे के सामने थी, दूसरों के लिए काम किए मैंने जितना सारा, इवन दूसरों की साड़ी मैंने पहनी हो, कोशिश की हूँ सबकी ब्रांड प्रमोट करूँ। बट ये मेरी नाम के साथ मेरी ब्रांड मैंने कलेक्ट किया है, बिकॉज इसकी नाम है रानी। इट्स मुझे लगता है रानी मीन्स क्वीन होती है, और एक क्वीन सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है गाउन साड़ीज़, तो वो ट्रेडिशनल वाला ड्रेस पे। तो मुझे ऐसा फील होता है कि साड़ी कभी मतलब बंद नहीं होने वाला है। आई थिंक जितने जनरेशन जाते रहेंगे साड़ी सब पहनेंगे। अब डिपेंड्स कि हम लोग किस तरह को साड़ी को मतलब पहन सकते हैं। तो मुझे तो साड़ी बहुत पसंद है। आई थिंक मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबको साड़ी पहनाती रहूँ वैसे ही। ओके, थैंक यू सो मच। मैम, आने वाले टाइम पर वुमेन एम्पावरमेंट को आप इंडिया पे कहाँ पे देख रही है? क्योंकि देखिए भारत में हमने देखा है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है करियर के नाम पर। अब ऑलरेडी मॉडल है, तो किस तरह से ग्रो कर पाएगा इंडिया वुमेन एम्पावरमेंट के नाम? देखिए, जैसे मैंने जहाँ तक अपनी बात करूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो काफ़ी टफ था स्टार्ट करना, लेकिन मगर प्रोडक्शंस जो करा रहे हैं इट्स वेरी डिफरेंट थिंग। यहाँ पे स्पेशल केस के जो बच्चे उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, और वुमेन एम्पावरमेंट को भी देखा जाए तो एक अच्छा ये फील्ड एक्चुअली बहुत बदनाम हो चुका है, आपको भी पता होगा। मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे भी वो चीज़ें फेस करनी पड़ी थी, बट जब मैं इनके साथ काम करी ना तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लास्ट टाइम मैंने इनके साथ वर्क किया हुआ था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आई थिंक बहुत अच्छा जाएगा। सो आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड एंड वेरी फील्स वेरी हैप्पी। इंडियन कल्चर को आप कहाँ पे देख रही हैं इंटरनेशनल लेवल? अभी जैसे इस शो में स्पेशली साड़ी को एक बहुत अच्छा दर्जा दिया गया कि साड़ी ही पहन के वॉक करना है। जितने भी डिज़ाइनर्स हैं सबके पास साड़ियाँ ही हैं, एंड वो अपने जो भी साड़ी पे कल्चर्स दिखा रहे हैं, सारे पुराने ज़माने की जो भी चीज़ें उस पर डिस्प्ले कर पा रहे, दिखा पा रहे साड़ियों को। तो उस पर जो एक ना इम्पैक्ट आया हुआ वो मुझे बड़ा अच्छा मैम, लगा। क्या नाम है? सुहानी सिंह राजपूत। मैम, क्या कुछ आज का इवेंट है और आपकी इसमें क्या योग्यता? मैं तो मतलब क्या ही बताऊँ, मगध प्रोडक्शन शुरू से बहुत ही डिफरेंट चीज़ डिफरेंट वे में करवाते हैं। जैसे क्या होता है ना, मॉडलिंग इवेंट्स जो भी होते हैं वो फैशन को लेके बहुत ज़्यादा वर्क कराते हैं। उसमें मेन एजेंडा उनका होता है फैशन को, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये समाज के लिए काम करते हैं। जो मगध प्रोडक्शन है वो पूरा समाज के लिए काम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे नारी सशक्ति के लिए किया गया है जो भी है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई हैव वोर साड़ी, तो दिस इज़ द इंडियाज़ कल्चर। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इस शो का पार्ट होके। सो लकी टू बी हियर, एंड इट इज़ हिज 4th एडिशन। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये समाज के लिए काम करवाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इनकी। इंडिया में मैम हमने देखा है कि वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा आजकल प्रमोट कर रही हैं लड़कियां, काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न वेयर करती हैं। इंडिया की साड़ी को आप इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से प्रमोट करती हैं अब तक अपने प्रोफाइल में या फिर सोशल मीडिया के? देखिए, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। मतलब एक ही कंट्री में इतने सारे कल्चर और साथ में आते हैं हम लोग। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, अपनी इंडिया को, अपने कल्चर को फ्लॉन्ट करिए। देयर इज़ नो नीड टू अडॉप्ट अदर कल्चर। हमारा कल्चर ही इतना खूबसूरत है। आप जाके विदेशों में देख सकते हैं कि दे आर अडॉप्टिंग आवर कल्चर। सो आई एम लकी टू बी द पार्ट कि वी आर इंडियंस। तो इस पूरे शो में हमारे साथ काफ़ी सारे दिग्गज लोग भी मौजूद थे। देखा गया कि यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ के एंड से भी 2-3 नेता मौजूद थे और काफ़ी सारे चीफ गेस्ट भी मौजूद थे। पूरे शो में देखा गया कि किस तरह से फैशन को बढ़ावा दिया गया है और महिला सशक्तिकरण जो आजकल देश में बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, उसको बढ़ावा दिया गया है। खैर, पूरी खबर को देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।